ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, जो मैं हम कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, ऑलराइट। तो अगर ये मेरा स्क्रीन है, राइट, सो व्हाट विल हैपन इज, तुम्हारी मशीन है, ठीक है, ऑफ कोर्स अभी क्योंकि तुम्हारी सिंगल मशीन है, विच इज ओके। तो तुम्हारी इस मशीन के ऊपर एक प्रोसेस रन कर रही होगी, जो होगा तुम्हारा वेब सर्वर, ठीक है। ठीक है सर। ये तुम्हारा वेब सर्वर होगा। इसी मशीन के ऊपर तुम्हारा एक क्या चल रहा होगा, ब्राउजर, ठीक है। ठीक, तो अभी अगर तुम एक काम करो, तुम्हारी मशीन के ऊपर एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलो जरा। इसको मैं कैसे, चलो एक बाद में दिखाता हूँ, वो सब बाद में दिखाऊंगा, रुक जाओ। टर्मिनल साइड में छुप जाएगा ना, एक्चुअली दिखेगा नहीं। हाँ कोई नहीं। तो वेब सर्वर चल रहा है, ब्राउजर चल रहा है, करेक्ट। करेक्ट सर। और ये जो वेब सर्वर है, ये किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा होगा तुम्हारे, टिपिकली दैट वुड बी ऑन पोर्ट 8000। जैसे बाय डिफॉल्ट जो HTTP सर्विस का पोर्ट होता है वो 8080 होता है, लेकिन टिपिकली जो सर्विसेज हम लोग चलाते हैं ये डिफरेंट पोर्ट पे लिसन करती है, राइट। 8080 पे टिपिकली वेब सर्वर चलते हैं, जिसको कि हम खाली, ये शायद 80 पर चलता है। तो HTTP की जो डिफॉल्ट प्रोटोकॉल होती है वो 80 होती है, ठीक है। तो क्या होगा, तुम ब्राउजर में जब URL दोगे, तुम दोगे समथिंग लाइक दिस, HTTP लोकल होस्ट का हो गया, जो भी कहोगे, शायद इसमें ऐसे लूप बैक IP कहलाता है ये। मैं भूल गया, 127.0.0.1 होता है शायद, ये IP होता है। और दिख रहा है मेरे सामने जो लिख रहा हूँ, वो लिख रहा है ना? नहीं No. सर, बस 80। ऐसा कोई लिखा है दिखाई देगा तुम्हारी मशीन पर, ठीक है। हाँ जब यस तुम ब्राउजर में लिखोगे तो ये जो वेब सर्वर है होगा क्या, ये ब्राउजर जो है इस एप्लीकेशन से बात करेगा, और ये एप्लीकेशन कुछ आउटपुट देगी, और वो आउटपुट समथिंग लाइक हेलो वर्ल्ड तुम्हारे ब्राउजर के विंडो में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके। लेकिन हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, लाइक व्हाई डू वी नीड टू डू दिस, राइट। सो अब आज के समय में जितने भी एप्लीकेशंस हैं वर्ल्ड वाइड, लार्जली उनमें द वे एप्लीकेशंस आर बीइंग मेड, they are being made in 3 different layers, okay। तो पहली लेयर जो एप्लीकेशंस की होती है, दैट इज अ लेयर ऑफ योर कोर। जो एप्लीकेशन का कोर होता है, यानी कि बिजनेस लॉजिक होता है, एक बिजनेस लॉजिक जो होता है वो तुम्हारा एक कोर लेयर में लिखा जाता है, जो कि किसी भी तरह की इनपुट आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। जैसे अगर तुम याद हो, हमने कोड जनरेटर जो अपना लिखा था, वो सिर्फ कोड को रिटर्न कर रहा है, कोड को प्रिंट नहीं कर रहा था। डू यू रिमेंबर दिस? हमने अपना कोड जनरेटर लिखा, उसमें हमने कहा था गेट कोड, बट हमने प्रिंट कोड नहीं बोला था उसमें, करेक्ट। क्योंकि Correct. कोड को प्रिंट करने का अच्छा। काम हमारा अलग से है, ना ही उसके अंदर हमने इनपुट रिसीव करवाई थी। हमने स्कैनर से इनपुट थोड़ी ना ली थी उसके अंदर। तो हमने एक इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया और उस इंजन के ऑब्जेक्ट को इनपुट दिया, और उससे जो आउटपुट आया उस ऑब्जेक्ट को जैसे हमने चाहा वैसे यूज किया, करेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस लॉजिक दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट आउटपुट, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या करा जाता है आज की डेट में, दिस एक एडिशनल लेयर चढ़ाई जाती है, दैट इज, और ये आपकी चढ़ाई जाती, टिपिकली द लेयर चढ़ाई जाती दैट इज कॉल्ड, इसके अगेंस्ट बिल्ड करी जाती है रेस्ट API, ठीक है। तो ये रेस्ट API जो होती है दैट एक्चुअली इसके थ्रू आप क्या होता है, ये आपकी जो है इसको इसको आपका जो बिजनेस लॉजिक है इसको रेस्ट API से जोड़ दिया जाता है, ठीक। और इसको जोड़ने के बाद इसको जिस सर्वर पर चलाते हैं, ये किसी पोर्ट के ऊपर, किसी IP मशीन के ऊपर, और किसी IP पोर्ट के ऊपर ये लिसन कर रहा होता है, ठीक। हेलो, आर यू विद मी? Yes.
अब ये टिपिकली क्या होता है, जो बिजनेस लॉजिक होता है, इस बिजनेस लॉजिक के साथ ये जो बिजनेस लॉजिक होता है ये अपने पीछे टिपिकली किसी डेटाबेस से, जहाँ पे कि जो डेटाबेस होता है किसी डेटाबेस से, मल्टीपल डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो बेसिकली आप अब होते क्या हो, आपके पास जो क्लाइंट होते हैं, सो नाउ यू हैव अनदर लेयर, ये आपकी हो गई, एज्यूम कर लें ये दिस इज योर इंटरनेट, राइट, ये आपका इधर हो गया इंटरनेट, इंटरनेट कह लो या इंटरनेट या इंटरनेट जो भी बोल दो, या तो इंटरनेट होगा या इंट्रानेट होगा, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा या एक वीपीएन होता है, 3 चीजें होती हैं। टिपिकली इस तरीके से आपका ये लगा होता है, और यहाँ पर आपके क्लाइंट एप्लीकेशंस होते हैं ब्राउजर के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम एप्लीकेशन के क्लाइंट्स हो, तुम्हारा एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय है, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, तो होता क्या है, ये आपके ऑफ कोर्स फिर ये इतना, ये बहुत सिंप्लीफाइड व्यू है, बट इस तरीके के एप्लीकेशंस आज की डेट में सारे बनते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हम तुमसे ऐसा क्यों बनवा रहे हैं, ताकि तुम्हारा साइकिल पूरा हो तुम्हारा, और तुम्हें सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। ठीक है, जब तुम आगे अपने सॉल्यूशंस बिल्ड करोगे, लोगों से किसी बात करोगे, इंटरव्यूज में बात करोगे, सो ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, तुम्हें नीचे चीजें कैसे काम करती हैं ये तुम्हें हेल्प करेगा। तो होता क्या है कि जब तुम कॉल भेजते हो, तो तुम्हारे इस इंटरनेट के थ्रू तुम रेस्ट एपीआई को हिट करते हो कहीं से भी। ठीक है, सो दिस इज ओके। व्हाट एप्लीकेशंस डू, और इसके रेस्पॉन्स में जो भी है रेस्ट एपीआई इससे काम करती है, इससे इंटरेक्ट करके डेटा ला करके, बेसिकली आप फंक्शन कॉल करते हो, डेटा यहाँ से ये उसको फंक्शन कॉल को बिजनेस लॉजिक को देता है, बिजनेस लॉजिक वापस डेटा देता है, चाहे डेटाबेस से बात करके दे या बिना डेटाबेस से बात करे, वो डेटा वापस आप यूजर को भेज देते हो, यूजर के यहाँ प्रिंटिंग हो जाती है, राइट। तो टिपिकली यहाँ पर जो आज की डेट में जो कोडिंग होती है, दैट इज CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है सर। ऑलराइट, और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे एंगुलर है, डिपेंडिंग ऑन, तो अगर आपका फंडामेंटल सही नहीं है तो आप मारे जाओगे। ठीक है, रिएक्ट है, एंगुलर, बहुत सारे और बिल्ड टूल्स होते हैं इनके पास। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब बहुत बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, करेक्ट। ये ठीक है सर। सारा जो क्लाइंट साइड इंप्लीमेंटेशन ऐसे होता है। और जो मोस्टली अब सर्वर साइड में जो, यानी कि ये जो पूरा रेस्ट एपीआई को लिखने का जो काम है, अगर जावा यूज कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस लॉजिक जावा में लिखा हुआ है ना, तब यहाँ पर हम यूज करते हैं स्प्रिंग बूट, जो मैं तुमसे यूज करवा रहा हूँ। ओके। ठीक है, जो रेस्ट एपीआई देने का जो काम है, दैट हैपेंस थ्रू स्प्रिंग बूट। समझ पा रहे हो? यस सर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्प्रिंग बूट ही है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्प्रिंग बूट मांगते हैं, लेकिन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में जो पूरा सर्वर साइड है, द होल ऑफ द बिजनेस लॉजिक, दे आर राइटिंग दैट इन Node.js, नोड में लिखते हैं, node.js ऐसा करके कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वंस अगेन, आपको लॉजिक लिखना आता है तो लैंग्वेज कोई सी भी लॉजिक लिख सकते हो, करेक्ट। और सभी जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है, जैसे अभी हम आपसे काम कराते हैं, रिमेंबर हमने आपका कोड जनरेटर का क्लास डेवलप कराया था ऑब्जेक्ट के थ्रू, फिर उसके ऑब्जेक्ट यूज कराए थे। तो सिमिलरली यूजर इंटरफेस साइड में ये एंगुलर और रिएक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने आप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, तो एंगुलर और रिएक्ट तुम्हें वो फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स को देखने का, उनकी मेमोरी को समझने का, वेरिएबल्स को देखने का। ठीक है, और ये ठीक जो है। कैपेबिलिटी होती है वो बहुत लोगों को कई कई साल में भी नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही तुम्हें इस चीज में काम करा रहा हूँ, तो बहुत उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे इन चीजों के साथ। ठीक है, और जब इस लेवल पर तुम बात करोगे लोगों से, यू विल बी परसीव्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। ठीक, सिमिलरली ऑन द डेटाबेस साइड, अभी आज की डेट में
डिपेंडिंग ऑन योर नीड। बहुत सारे लोग MySQL काफी यूज करते हैं अगर आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो, और बहुत सारे लोग अभी आजकल MongoDB वगैरह यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और डेटाबेसेस हैं जो कि आते हैं। अल्टीमेटली किसी भी एक डेटाबेस में आपको काम करना आगे, अल्टीमेटली पर्पस डेटाबेस का डेटा को स्टोर करना और बाहर निकालना है, ठीक। एंड इसके लिए बहुत सारी लेयर्स हैं जो कि इसको डील करती हैं। तो अभी जब हम काम करेंगे हम सारी चीजों को टच करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. So far so good. Can I bring a change here? Yes, sir. ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे केस में क्या होगा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमारा मोटा मोटे लेवल बात समझ में आ गई, कैसे स्ट्रक्चर, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर क्या है, ठीक Yes, है, sir. राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, लेट मी जस्ट, तो हम क्या करने वाले हैं, है ना। ठीक है, हम ये करने वाले हैं, हमारे केस में हमारा जो हम क्या करेंगे, जो तुमने अभी पीछे कोड जनरेटर लिखा था, राइट। तो तुम क्या करोगे, अभी तुम जो तुम्हारा अभी ये कोड बनने वाला है, राइट, तुम इसके अंदर एक REST API जनरेट करोगे, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे काम करेगी जिसमें लिखा होगा समथिंग लाइक दैट कोड, है ना। जो मतलब API आएगी तुम्हारी ऐसे करके काम करेगी, HTTP जो भी पोर्ट होता है 8080 जो भी होगा स्लैश तुम्हारा होगा कोड एक्शन इज इक्वल टू जनरेट एम्परसेंट, इसमें बोलोगे तुम इसमें बोलोगे लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा परसेंट f नेम फंक इज इक्वल टू डालोगे तुम इंट, ऐसे करवा देंगे तुम्हारा। शो नहीं हो रहा सर। हाँ अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। तो ऐसा API बनेगा, ठीक है, तुम्हारा जो वेब सर्वर है एक ऐसा API बना के देगा, ठीक। अब ठीक है तुम्हारा सर। जो ब्राउजर होगा, जो तुम्हारे अपने एप्लीकेशन का विंडो होगा, वो कुछ ऐसे काम करेगा। इस विंडो के अंदर तुम यूजर से पूछोगे, यहाँ पर कुछ ऐसा बोलोगे समथिंग लाइक दिस कि भाई फंक्शन का नाम बताओ, ठीक है। फिर तुम यूजर ठीक। से लोगे इसका रिटर्न टाइप बताओ, हम्म। फिर तुम बंदे से पूछोगे पैरम टाइप्स। पहला पैरामीटर, सो यहाँ पर होगा पैरम 1, ठीक है। तो पैरम 1 लिखा होगा, यहाँ पर उसका नाम, इसका टाइप लोगे, यहाँ पर उसकी नाम लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप एक काम करोगे, इसके अंदर आप एक इसके अंदर एक बटन बनाओगे समथिंग लाइक, जैसा बटन बनेगा तुम्हारा, ठीक है। कुछ ऐसा बटन बनेगा कि भाई और अगर चाहिए तो प्लस बटन बनाओगे,
ठीक है, जैसे प्लस बटन दबेगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा? वो फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, नया, जंप। एक नया फिर से नया आ जाएगा। ना ना ना, ये नहीं, अच्छा, ये फिर एक से एक नया। नया पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, जिसके आगे लिखा होगा पैराम2। ओके। अगर फिर से बंदे ने प्लस बटन दबा दिया, ठीक है, उसके बाद फाइनली आपका यहाँ पर एक बटन होगा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक ये बटन होगा करेक्ट करने का, करेक्ट। ओके। और हर एक पैरामीटर के आगे आपके बटन बने होंगे, जस्ट बाद में फ्यूचर में चेंज कर देंगे। ऐसे आपके क्रॉस बटन बने होंगे बाई चांस आपको कोई पैरामीटर रिमूव करना है। ठीक है, ठीक है सर। तो जब ये आप करोगे तो आपका जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट कोड क्या करेगा, ये सब पढ़ेगा इसमें से वैल्यूज को और इस यूआरएल को कॉल करेगा। ठीक है, ये जो आपकी इस यूआरएल को कॉल करेगा, ये यूआरएल आपके वेब सर्वर को हिट करेगा। कि वेब सर्वर को हिट करने के बाद वेब सर्वर आपका जावा, जो आपका अंडरलाइन जावा कोड हमने लिखा था, दोबारा से नहीं लिखेंगे, वही जो आपका इंजन लिखा था उसको कॉल करेगा। और उसको कॉल करके जो डेटा लेकर के आएगा, उस डेटा को आप यहाँ पर एक स्क्रीन आपकी चेंज हो जाएगी। आप आगे, करेक्ट, आपकी स्क्रीन में वो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप वो जो अपना पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप कोड दिखा दोगे आप सारा। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया? ठीक सर। तो इससे क्या हो गया, आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया एक साइड का। एक्सेप्ट डेटाबेस परसिस्टेंस को अगर हम छोड़ दें तो आपका पूरा काम पूरा हो गया ये। यस ठीक है, सर। तो ये साइकिल आपका कंप्लीट होना है। इस पूरे साइकिल को करने के बाद आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली जितने एप्लीकेशंस डेवलप होते हैं वो इसी तरीके से डेवलप होते हैं आज की डेट में। ठीक है, और फिर हमारे लिए जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा और एक तरफ से आपकी कोर पे काम चल रहा है, तो देखोगे आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर एबल टू, जिस लेवल पर अभी जतिन काम करता है, धीरे 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 यू विल स्टार्ट डेवलपिंग मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, बिकॉज तब हम आपको पूरा टेक्नोलॉजी साइड में भी आगे लेकर के जाएंगे। क्लियर हो रही हैं चीजें? यस सर। इससे साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इज इट एक्साइटिंग? यस सर। एवर थॉट यू कैन डू इट, यू कुड डू इट? अब लग रहा है कर पाओगे? यस सर। बस कुछ नहीं करना है, रिसर्च करनी है, अटके तो गूगल, बट लॉजिक नहीं छोड़ना है प्लीज। मेमोरी को ड्रॉ करना है, तभी चीजें होंगी। ठीक है, ठीक है अगर सर। मेमोरी को ड्रॉ नहीं करोगे, मैप नहीं बनाओगे मेमोरी का, तो फिर नुकसान उठाओगे। डन? यस सर, डन। चलो, एक्साइटेड गौतम? हेलो गौतम? हेलो गौतम, आर यू विद अस? हेलो गौतम। Okay, I don't know. So I'll have to check with him. But are you excited, Adarsh? This whole thing is looking interesting. यस सर। अब तुम देखोगे इसके करने के बाद तुम pretty much you will be able to do lot many things, lot many web applications you will be able to create. Not यस just web, anything, and slowly and gradually हम engineering side में enter करेंगे काफी। और हम ये this is also जो तुम्हें टेस्ट लिखवाता हूँ पहले, that is also part of an engineering. ठीक है, चलो यस सर। carry on. हेलो गौतम।